दुनिया में हुकूमत और अपना दबदबा कायम करने की चाहत में सिकंदर महान जैसे भी फना हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक गतिविधियों को लेकर दुनिया भर के बुद्धिजीवी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियां दुनिया में तनाव भड़का रही हैं। नतीजतन दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स ब्लॉक ने अपने अपने जंगी बेड़े उतार दिए हैं, जिनमें चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के जंगी बेड़े शामिल हैं। ये एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो 16 जनवरी तक चलेगा। चीन की अगुवाई में ब्रिक्स के सदस्य देश सागर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। केप ऑफ गुड होप में चीन की अगुवाई में चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास को विल फॉर पीस 2026 का नाम दिया गया है। अब इस भीषण युद्धाभ्यास की जरा टाइमिंग पर गौर करें। यह अभ्यास अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक में एक रूसी तेल टैंकर को जब्त करने के ठीक 3 दिन के बाद शुरू हुआ था। यानी ये अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका को ब्रिक्स देशों की चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास तब किए जा रहे हैं जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर शासन करने और उसके विशाल तेल भंडारों का दोहन करने की बातें कही थी, और जब ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा, कोलंबिया और ईरान जैसे देशों के साथ साथ डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी हैं। अब बेशक अमेरिका की ओर से ऐसे तमाम घटनाक्रमों से इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन इसे लेकर दक्षिण अफ्रीका की ओर से जारी एक बयान ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दक्षिण अफ्रीका ने इन युद्धाभ्यासों को वैश्विक स्तर पर बढ़ते समुद्री तनाव के जवाब में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही जिस जगह पर यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है उसे भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट कहा जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से मिलता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन अभ्यासों में बचाव और समुद्री हमले के अभियानों के अभ्यास शामिल हैं। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास से भारत और ब्राजील ही शामिल नहीं हैं, जबकि इस युद्धाभ्यास में चीन और ईरान ने विध्वंसक पोत भेजे हैं। वहीं रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने कॉरवेट भेजे हैं और दक्षिण अफ्रीका ने एक मध्यम आकार का फ्रिगेट तैनात किया है। वहीं मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया सुपरवाइजर के रूप में इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका ने इसे ब्रिक्स प्लस अभियान बताया है, जिसका मकसद जहाजों की आवाजाही और समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ब्रिक्स प्लस एक ऐसा विस्तार है जो भू राजनीतिक समूह को अपने मुख्य सदस्यों के अलावा अन्य देशों के साथ जुड़ने और उन्हें अपने पक्ष में करने में सक्षम बनाता है। ईरान 2024 में इस समूह में शामिल हुआ था। हालिया घटनाक्रमों में ईरान के साथ अमेरिका का तनाव इस समय चरम पर है। दोनों के बीच कभी भी भीषण युद्ध शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उससे पहले ईरान का इस तरह के बड़े युद्धाभ्यास में शामिल होना अमेरिका के लिए बड़े संदेश जैसा हो सकता है। अब ब्रिक्स को लेकर ट्रंप की सोच भी चर्चाओं में रही है, क्योंकि ट्रंप ब्रिक्स के कुछ देशों को अमेरिका विरोधी मानते हैं। इनमें चीन, ईरान, रूस के नाम बेहद प्रमुख हैं, जबकि हाल ही में ईरान से बढ़े तनाव के बीच उन्होंने ईरान से व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की धमकियां दी थीं। अब ब्रिक्स के सदस्य देशों को लेकर ट्रंप प्रशासन की जो नीतियां हैं वो बहुत कड़ी दिखाई दे रही हैं। उनके साथ अमेरिका का तनाव भी इस समय चरम पर दिख रहा है। इनमें ब्राजील से लेकर दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन आदि पर जबरन थोपी गई व्यापारिक अड़चनें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। अब भारत को ट्रंप प्रशासन की कार्यप्रणाली का एहसास है। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ अपने विवादों को सुलझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स ब्लॉक के संयुक्त सैन्य अभ्यास से भारत की दूरी बनाने की यही वजह है कि वो ट्रंप प्रशासन को और नाराज नहीं करना चाहता। हालांकि ये बातें चर्चाओं तक सीमित है। आगे क्या तमाम चीजें होती हैं, क्या घटनाक्रम होते हैं, उस पर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। आप देखते रहें नवभारत टाइम्स।